नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो शायद 2020 के बाद सभी के दिलों की एक धड़कन है। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बारे में बात जरूर करता है, और कई लोग जाने अनजाने, चाहते नहीं चाहते हुए ये चाहते जरूर हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। 2020 के पहले तक ये टर्म उनके लिए माना जाता था जो इस चीज की जानकारी रखते हैं और शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। लेकिन जब 2020 में कोविड आया और उसके बाद हमने देखा कि लोगों का शेयर मार्केट की तरफ एक रुझान ही अलग आया। शायद वो घर पे बैठना जो लोगों के पास एक खाली अपॉर्चुनिटी की तरह आया, उस अपॉर्चुनिटी को लोगों ने लिया और शेयर मार्केट की तरफ कूद गए। क्योंकि क्या है, मुनाफा हर किसी को चाहिए, पैसा अच्छा सबको लगता है। तो हर किसी ने सोचा कि जब इतनी दुनिया कमा रही है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, दुनिया शेयर मार्केट में आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना हम भी उसका फायदा लें। तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। लेकिन ये एक चीज हमने नोटिस की कि उस समय में लोगों ने कमाया जरूर, क्योंकि मार्केट ही ऊपर जा रहा था। लेकिन जितने लोगों ने कमाया उनमें से शायद 90% लोग उस मार्केट के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, और जो 10% रखते थे वो तो अपना बिजनेस नॉर्मली करते गए और उससे उन्होंने अपना मार्केट को सस्टेन करा। लेकिन जो 90% नहीं रखते थे, उन्होंने आने वाले समय में घाटे भी खाए और कईयों को बहुत भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो आज हम ये नया सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आने वाले समय में शेयर मार्केट के बारे में ही बात करेंगे और कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, किन चीजों का ध्यान रखें, हम इस बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये वर्ड शेयर क्या है। शेयर मार्केट को समझने से पहले, शेयर वर्ड का मतलब होता है कि आपका अंशदान। आपका अंशदान किस चीज में? जो कंपनियों की शेयर मार्केट में लिस्टेड है। क्या सभी कंपनियों के शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं? नहीं। वो पब्लिक कंपनियां जो व्यापार कर रही हैं और अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराती हैं कि हम जनरल पब्लिक को अपने शेयर देना चाहते हैं, तो वो अपने आप को लिस्ट कराती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ऐसे ही तरह तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां वो अपने आप को लिस्ट कराते हैं। जब आपका शेयर लिस्ट कराते हैं, तो बेसिकली जो आपकी पूंजी कंपनी में लगी हुई है, उस कंपनी का एक अंश आपको दे दिया जाता है शेयर के फॉर्म में। अब शेयर किस तरीके से मिलते हैं? 2 तरीके उसमें हैं। एक है प्राइमरी। प्राइमरी शेयर का मतलब क्या हो गया? जब कंपनी अपना शेयर खुद निकालती है, तो प्राइमरी होता है, जिसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, आईपीओ। आप लोगों ने वर्ड बार बार सुना होगा, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली अपना शेयर मार्केट में दे रहे हैं, तो वो आईपीओ है। लेकिन सेबी ने एक गाइडेंस निकाल दी थी। पहले आईपीओ कंपनी देती थी और फिजिकल फॉर्म में शेयर जाता था। अब हर शेयर डीमैट फॉर्म में जाना है, इसलिए वो भी किसी ब्रोकर के थ्रू ही आता है, जिसे मर्चेंट बैंकर फ्लोट करता है और मार्केट में शेयर बिकता है। तो जब भी आपको शेयर लेना होता है, एक तो ऑप्शन हो गया, कंपनी जब डायरेक्ट अपना दे रही है, तो वो बता देती है कि हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। और जैसा कि एक नॉर्मल सिस्टम होता है कि भाई लेनदार और देनदार के बीच में एक एग्रीमेंट है कि भाई हम अपना शेयर इतने रुपए पे लिस्ट कर रहे हैं, जितने लेने वाले हो वो उसको ले लें। तो एक प्राइस बैंड आपको मिल जाता है कि इतने रुपए का शेयर मार्केट में इतनी प्रीमियम पे हम अपना बेच रहे हैं, और वो शेयर जो लेने का इंटरेस्टेड होता है वो ले लेता है। कई बार शेयर नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि क्योंकि लोगों का रुझान बहुत है, तो वो ओवर सब्सक्राइब कर जाता है और पहले ही दिन जब वो खुलता है तो बहुत ऊंची छलांग लगाता है। कई सारे शेयर इसमें नुकसान भी खाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, हम जो डेली देखते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो कैसे चलता है? वो होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट उसी तरीके से हो गया जैसे कि आप मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी की बात कर रहे हो, तो जब उसने बनाया और डायरेक्ट कस्टमर को बेचा, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, मोबाइल फोन हमने बना दिया और मोबाइल फोन फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच रहा है कंज्यूमर को, कंज्यूमर फिर अपना रीसेल में बेच रहा है। उस तरीके का सिस्टम है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे कंपनी ने तो अपना शेयर दे दिया, उसके पास तो अपनी कैपिटल जो पहुंचनी थी पहुंच गई। अब कैपिटल उनके पास, कंपनी के पास नहीं बढ़ने वाली। अब तो जो बढ़ रहा है, वो आपने अपना शेयर मान लो 10 रुपए में खरीदा, सामने वाला लेने में इंटरेस्टेड है कि हम इस कंपनी का शेयर 15 रुपए में ले सकते हैं। वो 15 रुपए मार्केट में अपनी प्राइस बिड करता है, तो मार्केट अपने आप उस तरीके से मूव करता है। जब खरीदार और बिकवाल का मिलन हो जाता है, वो मार्केट सेकेंडरी मार्केट है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं इन एक्चुअल।
जो सेंसेक्स जिसकी तरीके से बढ़ता है। ये मार्केट में हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं, इस मार्केट के लिए हम नॉर्मली काम करते हैं। जनरल कस्टमर ईज़िली ट्रेड कर सकता है। तो हम ट्रेड करें कैसे? ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना मैंडेटरी है। डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं ज़ेरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया या ग्रो हो गया, ऐसे आप बहुत सारे ऐड्स देखते हैं, एंजल ब्रोकिंग वगैरह, कार्वी, ये सब ब्रोकर हैं जो सेबी पे लिस्टेड हैं। ये सेबी पे इनका काम होता है शेयर को बिकवाल और खरीदार के बीच का मिलन करना, उसके ट्रेड डालना, उस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना, उसके लिए उन्हें ब्रोकरशिप कमीशन मिलता है। तो जब भी आपको अकाउंट खोलना होता है तो आप इनके थ्रू ही ट्रेड कर सकते हो। इनके ब्रोकर के थ्रू आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा डीमैट, और डीमैट अकाउंट में आप सिक्योरिटीज़ को ट्रेड या बेच या खरीद सकते हैं। तो ये बात थी बेसिक कि शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है। आने वाले समय में हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को ध्यान रखें जिस शेयर ट्रेडिंग करते समय। बहुत-बहुत धन्यवाद।